वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, इस टॉपिक को एमपीपीएससी के नए सिलेबस में शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं टंट्या भील की। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से मशहूर टंट्या भील मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े योद्धा थे। आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है। टंट्या भील का जन्म सन 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ था। टंट्या भील अंग्रेज दमन को ध्वस्त करने वाली जिद तथा संघर्ष की मिसाल हैं। टंट्या भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टंट्या ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की खिलाफत की। टंट्या गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे। वे अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। उनकी वीरता और अदम्य साहस की बदौलत तात्या टोपे ने प्रभावित होकर टंट्या को गोरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। दिलचस्प पहलू ये है कि स्वयं अंग्रेजों की सरकार ने टंट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया था। टंट्या भील को आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आदिवासियों ने देवता की तरह क्यों माना था? क्योंकि उनका मानना था कि टंट्या भील को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन्हीं शक्तियों के सारे टंट्या भील एक ही समय में 1700 गाँव की एक साथ ग्राम सभा लिया करते थे। टंट्या भील लाखों आदिवासी झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल कर देते थे। और मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील को वर्ष 1889 में कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी और पाताल पानी में इनकी स्मारक समाधि बनाई गई है। अब बात करते हैं भीमाजी नायक की। भीमा नायक भीलों के लड़ाकू योद्धा थे जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। भीमा नायक का जन्म बड़वानी जिले में सन 1840 में हुआ था। अंग्रेजों के अत्याचार से आदिवासी समाज को बचाने के लिए भीमा नायक ने करीब 3000 सैनिकों की एक फौज खड़ी कर ली थी। भीमा का कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत, जो मध्य प्रदेश के बड़वानी रियासत से लेके वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक रहा है। 1857 के अम्बापानी युद्ध में भीमा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय तात्या टोपे निमाड़ आए थे तो उनकी मुलाकात भीमा नायक से हुई थी और उस दौरान भीमा ने उन्हें नर्मदा पार करने में सहयोग किया था। तो तात्या टोपे से भी भीमा नायक की मुलाकात हुई थी। भीमा नायक ने सतपुड़ा के जंगलों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज जब भीमा को सीधे नहीं पकड़ पाए तो उन्हें उनके ही किसी करीबी की मुखबिरी पर धोखे से पकड़ लिया। अंग्रेज सरकार द्वारा उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा गया। भीमा नायक आदिवासियों के पहले ऐसे योद्धा है जिन्हें अंडमान के काला पानी में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दी गई थी। तो ये आदिवासियों के पहले ऐसे योद्धा है जिन्हें काला पानी दिया गया था। बड़वानी जिले के धावा बावड़ी में इनका स्मारक बनाया गया है। अब बात करते हैं खाज्या नायक की। क्रांतिकारी खाज्या नायक गुमान नायक के पुत्र थे, निमाड़ क्षेत्र के सांगली गांव के। ये 1833 में अपने पिता गुमान नायक की मृत्यु के बाद सेंधवा घाट के नायक बने थे। खाज्या ने 200 आदिवासी लोगों का एक दल बना लिया था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया था और 10 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 1856 में उन्हें छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद उन्हें वार्डन की नौकरी भी दी गई, लेकिन खाज्या ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। खाज्या नायक जनजाति चेतना के पहले प्रखर योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे युद्ध किया था। सन 1857 की क्रांति में बड़वानी क्षेत्र के भीलों की बागडोर संभाली। सन 1857 के महासंग्राम के कुछ समय पहले ही खाज्या नायक क्रांतिकारी तात्या टोपे से भी संपर्क में थे। खाज्या के संगठन में भीलों के अलावा मकरानी और अरब योद्धा भी शामिल थे। इस दल में 800 लोग थे जिनमें 150 बंदूकची जिनके पास बंदूक थी और 80 मकरानी और अरब लोग थे।
खाज्या नायक एक जनजातीय आस्था से लबरेज व्यक्ति थे। वे धार्मिक थे। एक दिन खाज्या पूजा करने के लिए नदी में सूर्य नमस्कार कर रहे थे, तब अंग्रेज़ों के भेजे गए रोहिद्दीन ने धोखे से खाज्या की पीठ पर गोली चला दी। अब बात करते हैं बंशी कौल की। टंट्या नायक, भीमा नायक और खाज्या नायक, ये स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था। लेकिन बंशी कौल जो हैं उनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। बंशी कौल का जन्म 23 अगस्त 1949 को हुआ था। ये भारतीय नाट्य मंच से संबंधित हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता, निर्देशक तथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। इन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।